एक बात याद रख, कोई मसला दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह हल ना कर सके। है कोई मसला ऐसा? लेकिन हमें मसला पेश आता है तो हम कहां जाते हैं? पहले नंबर पर तो ये कि आदमी परेशान होता है तो दुनिया के मालदार, सियासतदार, ये वो अला फलाओ। थोड़ा दीनदार है तो किधर जाता है? उसको पहले तावीज चाहिए। सैयद साहब तावीज दो, हजरत साहब तावीज दो, पीर साहब तावीज दो, मौलाना साहब तावीज दो। एक बात आपसे कहता हूं, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, सारे काम कभी तावीज से नहीं बनते। तावीज से काम बनते हैं लेकिन सारे काम नहीं बनते। जो काम बनने वही बनते हैं। इसलिए तावीजात से निकलकर खुदा के दरबार में आना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं है, बिछाओ अच्छी तरह वुजू करके रात के वक्त मुसल्ला। ये बात मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं। अगर लिख कर लेना चाहते हो तो मैं लिख के भी देने के लिए तैयार हूं, और मेरी बात पूरी ना हो तो जो सजा देना चाहते हो वो सजा लेने के लिए भी तैयार हूं। राजस्थान वालों, मेरी बात को गौर से सुनना। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रोजी के लिए परेशान हो, बीवी से मियां की नहीं बनती, मियां की बीवी से नहीं बनती, बच्चे नाफरमाने कुछ हो, जब पूरी मखलूक सो जाए तो तुम उस वक्त उठो और उठ करके अच्छी तरह वुजू करो और मुसल्ला बिछाओ और पूरे शौक और ज़ौक़ के साथ, खुशू और खुजू के साथ 2 रकअत नमाज पढ़ो, इस तसव्वुर के साथ कि मेरा बादशाह मेरा अल्लाह है और मैं अपने बादशाह के दरबार में बगैर किसी तर्जुमान के सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए जा रहा हूं। मैं उससे महवे लिका के लिए, मैं महवे मुनाजात के लिए, शर्फ हम कलामी के लिए। खुदा जाहिरी तौर पर तो किसी गैर नबी से कलाम नहीं करता, लेकिन कलाम इस माना में कि मुनाजात करने जा रहा हूं, अर्ज मारूज करने जा रहा हूं। मैं बेसहारा नहीं हूं, मैं उस खुदा का मानने वाला हूं जो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अभी मैंने 70 माओं का जिक्र किया, आपने सोचा अभी करोड़ों माँ कह दिया। मैंने कहा खुदा का कोई फेल महदूद नहीं होता जब उसका इल्म महदूद नहीं, उसकी जात महदूद नहीं, उसकी सिफात महदूद नहीं। अल्लाह अकबर ला महदूद है तो उसकी मोहब्बतें कैसे महदूद हो सकती है? उसकी मोहब्बतें भी ला महदूद है। और याद रखना, अल्लाह अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करता है कोई किसी से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन बंदे, तू गंदा हो गया, तूने सबकी मोहब्बत की कद्र की है, तूने खुदा की मोहब्बत की कद्र क्या की? अरे खुदा की मोहब्बत की कद्र करके देख। अल्लाह अकबर। जब सब सो जाए, 2 वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकअत नमाज पढ़ और दोनों रकअत में बहुत लंबी चौड़ी नहीं, सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ और उसके बाद फिर अपनी अल्लाह से बात कर, यानी मुनाजात कर इस तरह से, ए अल्लाह तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है। आज मैं तेरे पास एक काम लेकर आया हूं, तू बना, और तुझे बनाना होगा, उस पे मचलो। अरे ऐसे मचलो जैसे कोई बच्चा यकीन के साथ अपनी मां पे मचलता है। अरे जो एक मां है उस पे बच्चा यकीन से मचलता है। बच्चा रोता इसी नीयत से कि मैं रोऊंगा तो मां उठाएगी झूले से, मां उठाएगी बिस्तर से, सीने से लगाएगी और मुझे दूध पिला देगी। जब तक बच्चा रोता नहीं है मां उसको दूध नहीं पिलाती, मां उसको सीने नहीं लगाती। जब तक बच्चा खेलता रहता है, मां किचन में काम कर रही है, कभी रोटियां बना रही है, कभी सालन बना रही है, कभी कपड़े धुल रही है, कभी शौहर की खिदमत कर रही है। कब तक? जब तक बच्चा खेल रहा है। तवज्जो गौर करना अपनी बहनों से भी, जब तक बच्चा खेल रहा है मां बच्चे को ना देखती है ना तवज्जो करती है। जब बच्चा रोता है, पहले रोता है, आए आए करता है, तो सोचती है चलो अभी थोड़ा रो रहा है, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। लेकिन जब बहुत ताकत से पूरी कुव्वत लगा कर रोने लगता है तो किचन में तवे पे रोटी छोड़ के भागते आती है और आकर के बच्चे को सीने से लगाती है, दूध पिलाती है। बच्चा खेल रहा था, नजर नहीं की, थोड़ा रोया, नजर हो गई, ज्यादा गिड़गिड़ा के रोया, सब काम छोड़ करके भागते आई, सीने से लगा लिया। बिला तमसील, बिला तमसील, कोई मिसाल
अल्लाह अकबर। जब तक खेलते रहोगे खुदा की निगाह रहमत नहीं पड़ने वाली। ओ गेम खेल करके खुदा की रहमत को मुतवज्जे करने का ख्वाब देखने वालों, तुम गेम खेल रहे हो, इसलिए खुदा की रहमत मुतवज्जे नहीं हो रही है। कि बच्चा अगर खेल रहा हो तो मां मुतवज्जे नहीं होती, बंदा खेल रहा हो खुदा की रहमत कैसे मुतवज्जे हो सकती है? क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, मोबाइल पे गेम खेलो, गंदी फिल्में खेलो, कैसे रहमत मुतवज्जे होगी? अरे रो, और सिर्फ रो नहीं, यकीन से गिड़गिड़ा और खुदा से कह पूरे यकीन के साथ, तेरे महबूब का वास्ता मेरा काम बना दे। अगर ना काम बने तो फिर कहना। आप कहते हो हजरत हम गुनहगार हैं। मैंने कहा गुनहगार ही की तो ज्यादा सुनी जाती है, गुनहगार ही की। ये भी कह दूं, नेक लोगों से माफी चाहता हूं, इन अल्लाह वालों से माफी चाहते। अब अपनी आपकी बात करो, हम गुनहगारों की कैसी सुनी जाती? सुनो, जब नेक कहता है अल्लाह तो एक बार निदा आती है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार कहता है अल्लाह तो 3 बार सदा आती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। कोई कहता है ये कैसे होता है? तो जवाब मिलता है, नेक पुकारता है तो कहीं ना कहीं अपनी नेकी पर भी नजर होती है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो सिर्फ उसके कर्म पर नजर होती है, इसलिए फिर वहां 3 बार आवाज आती। अल्लाह के करीब आना सीखो। रब्बे मोहम्मद हमें मिला है, वसीला नबियों का सरदार, दरबार खुदा का रब्बुल अरबाब। कहां भाग रहे हो? अल्लाह से दूर हो गए हो। ये रोजी रोटी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। अरे मोमिन तो वो है जमीन पे पैर मारे तो सोना उबल पड़े। आप समझ क्या रहे हैं? आप समझते हैं मोमिन तो बनो ही। तो कहता हूं सबसे बड़ी बात है मुसलमानों को सब बन गए आप, डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, अला बने, फुला बने, खतीब बने, अदीब बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, स्वरवर्दी, ये वो सब बने। सब बनने से पहले जरूरत है बंदा बनने। एक बार जरा बंदा बन के देखो। हम सब बने। कहा ये बंदा क्या होता है? मैंने कहा बंदा उसको कहते हैं जो रब की मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे। बस एक जुमले में याद रखना, बंदा बन के देखो। बंदा। बंदों की शान सुनो। निकाह कितनी अजीम सुन्नत है। नौजवान लड़कों से खास तवज्जो। अब बच्चियां मौजूद हैं तो उनकी भी खास तवज्जो, और जो लोग माँ बाप बन चुके हैं उनके लिए भी ये उन्वान बहुत खास है। निकाह वो अजीम सुन्नत है इस्लाम में कि अल्लाह का कोई भी नबी और कोई भी रसूल बगैर निकाह के नहीं हुआ। जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए सब ने निकाह किया, सिवाय एक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह इसलिए नहीं फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए और आखिरी दौर में फिर जमीन पर आएंगे, और जब आखिरी दौर में इमाम महदी के दौर में जब वो जमीन पर आएंगे तो वो भी निकाह फरमाएंगे। यानी ये सारे नबियों की सुन्नत है जिसे निकाह कहते हैं। और एक खास बात निकाह के बारे में आपको बता दें कि अगर कोई बंदा इस नीयत से निकाह करे, नंबर 1 कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नंबर 2 निकाह करना इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पाक दामन रहूं, यानी बदकारी की तरफ मैं न जाऊं, नंबर 3 इसलिए निकाह करना चाहता हूं कि हुजूर की उम्मत में इजाफे का सबब बनूं, तो इसकी बरकत क्या मिलेगी? जब तक उसका निकाह बाकी रहेगा, वो सो रहा हो, खा रहा हो, बैठा हो, चल रहा हो, हर वक्त फरिश्तों का कलम चलता रहेगा और फरिश्ते उसके लिए हमेशा नेकी लिखते रहेंगे। हर वक्त नेकी का सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इबादत जब तक जारी रहती है उसका सवाब उस वक्त तक लिखा जाता रहता है। मिसाल के तौर पर
मैं अभी सोया हुआ था क़यामगाह पर, उठा, वुजू किया, वुजू करने के बाद अब जब तक इंशाअल्लाह मेरा वुजू बाकी रहेगा, जब तक वुजू बाकी है फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे, क्योंकि हुजूर की हदीस है जब वुजू करने वाला वुजू करता है जब तक उसका वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकी लिखते रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर 8 घंटे तक भी मेरा वुजू बाकी रहा तो 8 घंटे तक इंशाअल्लाह नेकी लिखती जाती रहेगी। लेकिन इंसानी तकाजा है, बशरी तकाजा है, अगर मैं इस्तिंजा के लिए चला गया, हाजत के लिए चला गया, वुजू टूट गया तो नेकी लिखने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बात समझ में आती है मेरी? सही है। फिर मैंने उठने के बाद नमाज पढ़ी इशा की, तो नमाज शुरू की, जब से नमाज शुरू की सवाब लिखा गया, जैसे ही सलाम फेरा नमाज का सवाब लिखना बंद हो गया। यही बात है। कोई हज को जा रहा है, हज को जाने के लिए घर से निकला और जब तक के हज पे रहेगा लौट कर नहीं आता उसके लिए सवाब लिखा जाता रहेगा। यानी जब से आप इबादत शुरू करें तब से सवाब लिखा जाता है और जब तक इबादत में रहे तब तक सवाब लिखा जाता रहेगा। तो निकाह भी तो इबादत है, उसकी शुरुआत होती है मैंने कबूल किया, और जब तक मियां बीवी एक दूसरे के निकाह में रहेंगे उस वक्त तक उनका सवाब लिखा जाता रहेगा। कितना सवाब है कोई अंदाजा कर सकता है? ये सवाब तो देके कोई अंदाजा कर सकता है? अल्लाह अकबर। ये है निकाह की बरकतें। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने निकाह पे बहुत जोर दिया, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। फरमाया निकाह करो, क्योंकि निकाह करने से निगाहों की हिफाजत होती है। निकाह करो, निकाह करने से ईमान महफूज होता है। यहां तक फरमाया जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। एक मकाम पर फरमाया जिसने निकाह किया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। बल्कि निकाह के बारे में एक बात याद आई अभी अभी, वो आपको सुनाऊं। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले कादरिया के बुजुर्गों में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत सैयदी मुर्शिदी सरकार मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला। मारूफ करखी का नाम सुना है? ये मारूफ करखी वो है जिनके बारे में हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे कि मुझे मेरे बुजुर्गों में सबसे ज्यादा फैज़ अगर किसी के मज़ार से मिला है तो वो सैयदना मारूफ करखी के मज़ार से मिला है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि मारूफ करखी के मज़ार पे जाकर जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। सरकारे गौसे पाक वहां जा करके चिल्ला किया करते थे मारूफ करखी के मज़ार पर। इमाम गजाली जैसे लोग वहां जाकर चिल्ला करते थे। सरकार मारूफ करखी के मज़ार पे हजरत मारूफ करखी का जिक्र आ गया है तो मुझे उनकी जिंदगी का एक वाकया भी याद आ गया है। ये मारूफ करखी किस तरह मारूफ करखी बने? असल में इनके माँ बाप आतिश परस्त थे, इनके माँ बाप मजूसी थे। 4 साल की इनकी उम्र थी। 4 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपने उस्ताद से कुछ सवाल किया खुदा के मुतालिक, इसलिए कि वो आग को खुदा मानते थे। देखिए मैं किसी के मजहब पर अभी इस वक्त तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको कोई जो वो बात नहीं कर रहा, उनको कोई गाली नहीं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं भाइयों, बताओ जिस आग को इंसान खुद जलाए और अपने हाथों से बुझा दे वो कैसे खुदा हो सकता है? कोई बेजान दरख्त तो खुदा कैसे हो सकता है? दरिया खुदा कैसे हो सकता है? सूरज खुदा कैसे हो सकता है? चांद खुदा कैसे हो सकता है? जो चांद घटता बढ़ता है वो खुदा कैसे हो सकता है? जो सूरज निकल करके गुरूब हो जाता है वो खुदा कैसे हो सकता है? बताइए क्या ये खुदा हो सकते हैं? पत्थर खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। गोबर और चूंटी और बंदर और सांप खुदा कैसे हो सकते हैं? लोगों को अकल तो होनी चाहिए लेकिन लोग इनको भी खुदा मानते हैं। एक बात कहूं भाइयों, सांप जो मार दिया जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? वो सांप जो दूसरों का मोहताज हो वो खुदा कैसे हो सकता है? वो सांप जो पैरों तले कुचल दिया जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? वो सांप जो जहरीला हो वो खुदा कैसे हो सकता है? आइए, अगर आपको खुदा ही देखना है तो मैं खुदा का पता आपको बताता हूं। खुदा तो वो होता है जो रोजाना मशरिक से अपने टाइम पर सूरज निकालता है और इतने बड़े सूरज को जो करोड़ों टन मन का सूरज है बिल्कुल
बिल्कुल घुमा 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 के चंद घंटों के अंदर मशरिक से मगरिब तक पहुंचाता है और मगरिब में उसको गुरूब कर देता है। खुदा तो वो होता है जो पहली रात को चांद निकालता है तो चांद नाखून की तरह लगता है, लेकिन जब 14वीं रात आती है तो वही चांद बदरे कामिल हो जाता है। वो खुदा है जो इतने पतले चांद को बदरे कामिल बनाता है और उसके बाद घटाते 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 फिर 27 तारीख को उसको फिर छोटा कर देता है। वो खुदा होता है। बल्कि मुख्तसर पढ़ दूं, खुदा कौन होता है? जो फूलों में खुशबू पैदा करता है। बताओ है कोई फूलों में खुशबू पैदा करने वाला? वो खुदा है जो फूलों को खुशबू भी देता है, नजाकत भी देता है, निखत भी देता है। इतनी बड़ी रात आ गई है लेकिन सुबह होते होते ये रात की चादर लपेट देगा और उसके बाद सुबह का सवेरा नमूदार करेगा। तो खुदा वो है, बल्कि खुदा वो है, खुदा वो है जो रात की चादर समेट कर दिन लाता है, दिन की चादर समेट कर रात लाता है। खुदा वो है जिसने सितारों की अंजुमन सजाई। खुदा वो है जिसने चांद बनाया। खुदा वो है जिसने सूरज बनाया। खुदा वो है जिसने दरख्त बनाए। खुदा वो है जिसने शफक का जमाल बनाया। खुदा वो है जिसने उफक की सुर्खी बनाई। अरे खुदा किसी जहरीले का नाम नहीं है, खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले का नाम है। अल्लाह अकबर। खुदा अल्लाह अकबर किसी को डसने वाले का नाम नहीं है, बल्कि डसे हुए को जहर से बचाने वाले का नाम खुदा है। और वो खुदा कौन है? जिसने बगैर अल्लाह अकबर पीलर के इतना बड़ा आसमान बनाया, जमीन का बिछौना बिछाया, जमीन से घास निकलती है, तेरी उंगलियों से नाखून निकलते हैं। जा करके तहकीक करिए नाखून निकलते कहां से, ये बाल निकलते कहां से? जो बाल को बढ़ाए, बाल तेरे जिस्म से निकाले उसे खुदा कहते हैं। जो तेरी उंगलियों से नाखून निकाले उसे खुदा कहते हैं। जो तेरी पैदाइश से पहले तेरे मां के सीने में दूध पैदा करे उसे खुदा कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज तक दुनिया अंदाजा नहीं कर सकी कि निज़ाम कुदरत क्या है और वो खुदा कौन है। वो सिर्फ एक है जिसे रब्बे मोहम्मद मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर। और हम खुश नसीब हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से उस अल्लाह का पता हमें मिल गया। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, सुभान अल्लाह। इतना अजीम खुदा हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे रिश्ता हमारा है क्या? बताओ। एमपी से रिश्ता जोड़ रहे हैं, एमएलए से जोड़ रहे हैं, वजीर से जोड़ रहे हैं, अमीर से जोड़। हर आदमी चाहता है मालदारों से रिश्ता जुड़े। खुदा से ज्यादा भी कोई खजाने वाला है? अरे नादान इंसान, मालदारों के पीछे भागने वालों, खुदा से रिश्ता जोड़ करके देखो। मालदार तुम्हारे कदमों में ना आए तो फिर कहना। अरे ये गरीब नवाज जो तुम्हारे पड़ोस में 900 साल से सो रहे हैं, कभी इनको नहीं देखा? गरीब नवाज कभी खिलजी के यहां नहीं नजर आए, कभी गौरी के यहां नहीं नजर आए, कभी अल्तमश के यहां नहीं नजर आए, लेकिन गौरी, खिलजी, अल्तमश सब के सब हाथ फैलाकर गरीब नवाज के यहां नजर आते। क्यों? गरीब नवाज बता रहे अल्लाह का फकीर बन जा, दुनिया तेरे दरवाजे पर ना आए तो फिर कहना। सबके दरवाजे, सियासी लीडरों के दरवाजे पे जाके चापलूसी करने वालों, दुनियादारों के दरवाजों पर जाकर के चापलूसियां करने वालों, खुदा के यहां गिड़गिड़ाना सीखो, अपने मसाइल अल्लाह के यहां रखना सीखो। एक बात आपसे कहूं, बात आ गई है फिर कहता हूं। तो मारूफ करखी के माँ बाप मजूसी थे, आतिश परस्त थे, आग की इबादत करते थे। 4 साल की उम्र में भी इनको हजम नहीं होती थी वो आग की इबादत। एक दिन ये 4 साल की उम्र में मारूफ कहीं जा रहे थे, शोर हुआ, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। तो ये बच्चों की आदत होती है ना कि कोई चीज आ जाए तो उसके पीछे भागने लगते हैं, वो उन्हें पता हो ना हो। वो आ गए, वो आ गए। जैसे भागने लगे तो पूछा कौन आ गए? भाई कहीं हमारे नबी के नवासे आ गए, हमारे नबी के लाडले बेटे आ गए।
और जब उनकी सवारी के पीछे गए तो देखा कि उनके चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था और पूरा बगदाद उनके पीछे भाग रहा था। वो सवारी आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे। तो कहा ये कौन है? तो कहा इनका नाम अली रजा है और इनके अब्बा का नाम मूसा काजिम है, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक है, उनके अब्बा का नाम मोहम्मद बाकिर है, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके अब्बा का नाम इमाम हुसैन है, उनके अब्बा का नाम मौला अली है। ये हमारे नबी के नवासे हैं, नबी के शहजादे हैं। वो आ गए और कहा ये इनके पीछे लोग भागते क्यों है? कहा ये है बहुत खूबसूरत। कहा इसके चेहरे में रखा क्या है कि जब इसके पीछे भागते हैं? तो किसी दीवाने ने कह दिया तू ही जाके देख ले कि रखा क्या है। वो भी पीछे पीछे भागने लगा, नन्हा सा 4 साल का बच्चा। एक मकाम पे पहुंचकर जब उन्होंने नकाब उठाया तो पूरे मजमे में शोर और हंगामा हो गया। इतने खूबसूरत थे इमाम अली रजा के चेहरे पे नकाब डाल के चला करते थे। अब यहाँ आज तो ऐसा कोई खूबसूरत है नहीं कि जिसको चेहरे पे नकाब डालना पड़े। सोचो तो सही कि लोग उनके चेहरे को देखने आते थे दूर दूर से, इतने खूबसूरत थे चेहरे पे नकाब डाल के। तो जैसे ही उन्होंने नकाब चेहरे से उल्टा, इतने खूबसूरत थे कि वो नन्हा सा 4 साल का बच्चा जिसको खुदा की तलाश थी और वो आंख पर एतराज कर रहा था कि ये जलने बुझने वाली आंख खुदा कैसे हो सकती है, उस नन्हे से बच्चे ने, क्योंकि कभी कभी बच्चे बड़े होशियार होते, नन्हे से बच्चे ने इमाम अली रजा के पैर पकड़ लिए और कहा आज से मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है, तेरे लिए मैंने माँ बाप छोड़ दिए। तो वो तो आले रसूल थे, फिर वो किसी का एहसान कैसे रखते? जब कहा कि मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है, मैंने माँ बाप तेरे लिए छोड़ दिया, तेरा हुस्न देखकर सर पे हाथ रख के कहा अगर तूने मुझे माँ बाप माना है तो दुनिया गवाह है, आज से तू मेरी औलाद है, मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया है। और फिर पढ़ाया लिखाया और ऐसा संवारा, ऐसा संवारा, ऐसा संवारा कि वो नन्हा बच्चा जब जवान हो गया तो उसी को दुनिया ने इमाम मारूफ करखी के नाम से जाना। अब मारूफ करखी को सुन ले जरा, मारूफ करखी को सुन ले जरा, ये मारूफ करखी क्या है। एक मर्तबा बादशाह वक्त को समुंदर का सफर दरपेश था। वो इमाम अली रजा के पास आया ताकि मैं कोई वजीफा, कोई तावीज ले लूं समुंदर के सफर की हिफाजत के लिए। आया तो ये खिदमत पे खड़े रहते थे मारूफ करखी सरकार। बादशाह को देखा कि क्या काम है? कहा समुंदर के सफर में जा रहा हूं, हो सकता है कि तूफान उफान आ जाए तो कुछ बचने के लिए वजीफा या तावीज़ चाहिए। कहा हजरत रुको, अभी अंदर गए, तावीज़ ला के दे दिया, हजरत आराम में है, जो अगर समंदर में तूफान उफान आए तो ये तावीज़ डाल देना, इंशाल्लाह तूफान खत्म हो जाएगा। बादशाह गया, खुदा का करना तूफान भी आया, उसने वो तावीज़ डाला, तूफान खत्म हो गया, सही सलामत वापस आया। तो बादशाह तोहफे ताहफ लेकर आया। उस वक्त भी दरवाजे पर यही दरबान पहरेदारी पे खड़े थे। अब क्यों आए हो? कहा कि वो तावीज़ तो बड़ा काम का निकला, जैसे ही डाला दरिया में तूफान खत्म। तो कहा ये तोहफे हजरत के लिए। कहा हजरत तोहफे नहीं लेंगे, तोहफे मुझे दो। कहा वो क्यों? कहा तावीज़ हजरत ने नहीं दिया था, तावीज़ मैंने दिया था, हजरत का नहीं था तावीज़, हजरत का नाम पे मैंने तावीज़ दिया था। और सुन, तावीज़ में कोई आयत नहीं लिखी थी, कोई वजीफा नहीं लिखा था, मैंने अपना नाम लिखा था मारूफ करखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्यों किया तूने? मैं चेक कर रहा था, तवज्जो करना। मारूफ करखी सरकार ने क्या कहा? मैं चेक कर रहा था कि नबी का बेटा एक दिन में 50 बार मेरा नाम लेता है, मारूफ इधर आ, मारूफ उधर जा, मारूफ ये कर, मारूफ वो कर, मारूफ ऐसा, मारूफ वैसा, मारूफ खाना ला, मारूफ दस्तरखान बिछा, मारूफ नालैन ला, मारूफ मिसवाक ला, मारूफ मारूफ मारूफ। तो मैंने सोचा अली के बेटे अली रजा की जबान पर मेरा नाम दिन में 50 बार आता है, तो इस नाम में कितनी तासीर और पावर पैदा हो गई है, मैं ये चेक करना चाहता था। और देख ले, जब नबी का बेटा मेरा नाम अपनी जबान से ले ले तो मेरे नाम में इतना असर पैदा हो गया, तो उसकी जबान की तासीर का आलम क्या होगा जिसे दुनिया अली रजा कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां मैं एक जुमला और आगे बढ़ के कह दूं, जब अली रजा मारूफ कहें
तो नाम मारूफ में इतना असर पैदा हो जाए, जिस सैयदा फातिमा का नाम नबी ने खुद रखा हो, जिस अली मुर्तजा का नाम नबी ने खुद रखा हो, जिस इमाम हसन का नाम नबी ने खुद रखा हो, जिस इमाम हुसैन का नाम नबी ने खुद रखा हो, जिस अबू बकर को 50 मरतबा नबी अबू बकर कहते हो, जिस उमर को नबी 50 मरतबा उमर उमर कहते हो, जिस उस्मान को नबी 50 मरतबा उस्मान उस्मान कहते हो, जब अली रजा की जबान पे नाम आने से मारूफ के नाम में इतना असर है, तो नबी की जबान पर नाम आने से खुलफाए राशिदीन और अहले बैत के नामों में कितना असर सुभान हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ गए मारूफ करखी कौन है? अब आगे सुनो। ये मारूफ करखी ने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया, पूरी जिंदगी मारूफ करखी सरकार ने निकाह नहीं किया। और जब निकाह नहीं किया, इतने बड़े आदमी कितने बड़े समझ सकते हैं, जहां गौस पाक जाके चिल्ला करे कितने बड़े होंगे। निकाह की अहमियत समझो, निकाह की अहमियत समझो मुसलमानों। निकाह उन्होंने नहीं किया, जब इंतकाल हुआ निकाह नहीं किया, फिर बाद में उनका विसाल हो गया। विसाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा सरकार अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया? कहा बहुत नवाजा अल्लाह ने, हैसियत से ज्यादा नवाजा, तवक्को से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। लेकिन एक बात कहूं, का कहिए, लेकिन मैं पछता रहा हूं। क्या कहते हैं? मारूफ करकी सरकार ख्वाब में देखने वाले से कहते हैं मैं पछता रहा। हुजूर आप पछता रहे? कहा का सब मर्तबे दिए गए, लेकिन यहां आके पता चला कि जन्नत में कुछ मरातिब ऐसे हैं जो सिर्फ निकाह करने वालों के लिए खास है। काश कि मैं भी निकाह कर लेता तो मुझे भी वो मर्तबा नसीब होता जो सिर्फ निकाह करने वालों को दिया जाने वाला है। ये निकाह है। आजकल के लड़के और लड़कियां कहते हैं हमें निकाह नहीं करना, हमें शादियां नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? लोग क्या कहते हैं, जिसके सितारे गर्दिश में आते हैं ना, वही लोग शादी करते हैं, निकाह करते हैं। मैं अब मेरा जुमला सुनो, जिसके सितारे गर्दिश से निकलने वाले होते हैं, अल्लाह उन्हीं को निकाह की तौफीक अता फरमाए। हाँ, और निकाह, ये जो मेरे सामने सरपरस्त लोग बैठे हैं बच्चियों के और बच्चों के, उनसे कहता हूं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह जल्दी करो। एक वक्त था राजस्थान में निकाह लोग बहुत जल्दी करते थे और अब बहुत देर करने लगे। ये सीरियलों की वजह से और पता नहीं क्या क्या खुराफात आ गए, उसकी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 चीज़ों में देर मत करो, 3 चीज़ों में देर मत करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करो। नंबर 2, जब जनाजा तैयार हो तो तदफीन में देर मत करो। नंबर 3, जब बेटा और बेटी बालिग हो जाए तो उनके निकाह करने में देर मत करो। आज हर तरफ से शोर सुनाई दे रहा है कि लड़कियां भाग रही है, लड़कियां भाग रही हैं। हालांकि सब बेटियां ऐसी नहीं होती, लेकिन लोग शोर करते हैं। बल्कि मैं तो लोगों को यह भी कहता हूं, आजकल लोगों की माएँ उतनी शरीफ नहीं है जितनी हमारी बेटियों को अल्लाह ने शराफत अता की है। आज भी हमारी बेटियों में शराफत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सिर्फ तरबियत की ज़रूरत है, दीन सिखाने की ज़रूरत है, मज़हब सिखाने की ज़रूरत है। तो लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लोग करते क्या है, 30-30 साल, 25-25 साल बेटियों के निकाह नहीं करते। क्या कहते हैं, अभी आने दो, अभी अच्छा रिश्ता आने दो, अभी अच्छा रिश्ता क्या है, कहा हमारे मेयार के मुताबिक आने दो। हमारे मेयार, और आपका मेयार क्या है पता है? यही आपका मेयार है कि कोई आपको स्मार्ट दामाद चाहिए, कोई आपको सफ़ेद चमड़ी वाला दामाद चाहिए, कोई आपको बिल्डिंग वाला दामाद चाहिए, कोई आपको महल वाला दामाद चाहिए। आपको शरीफ इंसान नहीं देखना। मेयार क्या है? दौलत। मेयार क्या है? ऊंचा मकान। मेयार क्या है? सफेद चमड़ी। अल्लाह के बंदो, अपना मेयार ये नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग निकाह करते वक्त चंद चीजें देखते हैं। पहली चीज लोग देखते हैं निकाह करते वक्त खूबसूरती, हुस्न, ब्यूटी। ऐसा ही हुजूर देखो, हुजूर फिर हुजूर हैं। कयामत तक का सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया। कल लोग क्या करते हैं, निकाह करते वक्त क्या देखते हैं? खूबसूरती देखते हैं।
खूबसूरती मतलब क्या आजकल के माहौल में? सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, सबको सफेद चमड़ी चाहिए। ये चमड़ियां जो है ना हमेशा सफेद नहीं रहती। 18 साल में इंसान जैसा लगता है, बताओ 55 साल के बाद भी वैसे ही लगता है? 18 साल में मुकम्मल फिट था, 55 साल में आया तो कैसा दिखता है? इधर से पेट निकला, उधर से कमर, उधर से गोश्त, ये उधर चेहरा बढ़ गया, वो हो गया, वो पता नहीं क्या क्या हो जाए, है ना? तो आप अगर सिर्फ ब्यूटी देखोगे, सिर्फ खूबसूरती देखो, नौजवान लड़कों की खास तौर, आज शरीफ बच्चियां घर में बैठी हुई, शरीफ लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट करती है। ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको कैसा चाहिए? हीरो चाहिए उसको। लड़कियों को हीरो चाहिए और लड़कों को हीरोइन चाहिए। एक बात आपको कहूं, सच्ची सच्ची बात, देखो मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, आपका आदमी, और आपकी तरह बात करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये हजरात पता नहीं क्या कहेंगे कि किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले को, खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो ये मेरे जो नौजवान लड़के, छोकरे हैं, बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पे जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते हैं वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी। कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर, उसकी उस लांती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। चमड़ी मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी
लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन। का लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें, जब माएँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना, तो फिर वो तमाशा होता है घर में। फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है, तो तुमने किसको उठा के लाया? जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका है, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं, हाँ बस, लेकिन शरीफ वो हैं खूबसूरत लोग जिनका रिश्ता गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो लड़कियां सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखती है, जब शौहर का हुस्न ढलता है तो फिर बहुत सारे लोग कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। लड़के जो सिर्फ चेहरे की सफेद चमड़ी और खूबसूरती देखते हैं, जब हुस्न ढलता है तो कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं। फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं। फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो, इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना, भाई बहन, ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है, गरीब एक कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की दादी के रिश्ते से, हजरत उस्मान गनी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लगते हैं, दादी के रिश्ते से। 2 बेटियां वहां दी। उसके बाद एक बेटी मौलाए कायनात को दी, जो सगे चचा के बेटे का, सगे चचा का बेटा, सगे चचा का चचाजाद भाई, उनको दिया। जिस वक्त मौला अली से रिश्ता हुआ उस वक्त मौला अली के पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। मौला अली ने ज़रा बेची, ज़रा, और ज़रा बेच करके मेहर अदा किया। फिर उसके बाद इमाम हसन ने अपने बेटे इमाम हसन मुसन्ना का निकाह इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा के साथ किया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका निकाह इमाम हसन की बेटी के साथ हुआ। देख रहे हैं आप यूं। फिर उसके बाद देखें सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, उनका निकाह हुआ उनके चचा के बेटी के साथ, अस्मा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके साथ। देखते चले जाएं, ये इस तरीके से रिश्ते में खानदान के अंदर रिश्तेदारियां होती रही। और आज हम क्या सोचते हैं? मालदार चाहिए, इसलिए खानदान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। फिर क्या होता है? खानदान की बेटियां कोई कर नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है, पहले अपने करीब में देखो, अपने भाइयों की बेटियों को देखो, बहनों की बेटियों को देखो, रिश्तेदारों को निभाओ। और एक बात कहूं, दूसरे के साथ नेकी करोगे तो 1 सवाब मिलेगा, और अगर अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करोगे तो 2 सवाब मिलेगा। एक तो नेकी का सवाब, दूसरा सिला रहमी का सवाब।
इसलिए मेरी गुजारिश है, आज बेटियों की ये दुर्गत ना होती अगर आज मुसलमान सुन्नत पर अमल करता। फिर कुछ लोग ये कहते हैं अरे करीबी रिश्तेदार में निकाह कर लो तो बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं कहता हूं आप बताएं कि इमाम हसन की शहजादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? इमाम हुसैन की शहजादी इमाम हसन के बेटे के निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? अरे ऐब क्या बयान करते, सुनो कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए। इमाम हसन मुसन्ना का निकाह सैयदा बीबी सुगरा के साथ हुआ, उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला अल महस कहती है। अब्दुल्ला अल महस से अल्लाहु अकबर जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया मूसा अल जौन कहती है। मूसा अल जौन से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला कहती है। अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया दाऊद कहती है। दाऊद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया सैयद मोहम्मद कहती है। सैयद मोहम्मद से जो बेटा पैदा हुआ उसे मूसा सानी कहती है। मूसा से जो बेटा पैदा हुआ उसे अल्लाहु अकबर सैयद अब्दुल्ला अल जिली कहती है। अब्दुल्ला अल जिली जो पैदा हुआ उसको हजरते जायद कहती है। जायद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहती है। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब इस नस्ल को देखते हैं तो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह चाहे तो मगरिब से भी ले आओगे, मशरिक और मगरिब से। अगर ऐबदार औलाद देना होगा तो तब भी देगा। और सगे भाई की बेटी अपने बेटे के लिए लाओगे और अल्लाह खूबसूरत देना चाहे तो देगा। इसलिए अपने शादी सीखो, निकाह सीखो। अब निकाह, आखिरी बात करने लगा, निकाह में लोग क्या करते हैं, बैंड बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। और एक बात मुझे पता चली, आपके यहाँ क्या माहौल है नहीं पता, लेकिन दूसरे इलाकों में चूंकि आपकी दुआओं से आप जानते हैं मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, अब रथ जगह में ताश के पत्ते और जुआ खेलते हैं लड़के, मंडप में बैठ के शराब पीते हैं। शराब, हमारे बचपन में बारात में अगर सिगरेट भी बांटते थे ना नौजवान लड़के, तो बड़ों से छुप के बांटते थे। वो भी बड़े डांटते थे अगर देख लेते थे सिगरेट बट रही है शादी में, इतने बदमाश हो गए तुम लोग। और आज क्या हो रहा है, हुक्के चल रहे हैं, हुक्के में भी नशे की चीज रखी जा रही है, शराब पी रहे हैं। और जहां शराब पी जा रही है वहां लानत बरस रही है। बोलो जिसके मंडप में लानत बरसेगी उसकी शादी में लानत नहीं बरसेगी। जहां ताश खेला जाएगा, ताश, जुआ, जिसके बारे में फरमाया गया जिसने जुआ खेला उसके हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये तो शादी करने वालों को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में शादी में जुआ खेला जाएगा, लानत वाला काम। शराब पिया जाएगा, लानत वाला काम। पटाखे फोड़े जाएंगे, लानत वाला काम। बैंड बाजे बजाए जाएंगे, डीजे बजाया जाएगा, लानत वाला काम। जब लानत बरसेगी निकाह के वक्त तो रहमत कैसे आएगी जिंदगी में। नात शरीफ पढ़ो, महफिल मिलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ ताकि रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह के बंदो जिंदगी गुजारना सीखो। और जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, निकाह बस एंड हो रहा है। निकाह, आखिरी बात, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है। यह किसी और कौम में होगा, जिन्स की तस्कीन का नाम यूज करो और छोड़ दो। हमारे यहां निकाह यह है, एक दूसरों के दिल में उतरने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे का लिबास बनने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनने को निकाह कहते हैं। बल्कि ये कह दूं कि तू मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं और तू और मैं का झगड़ा खत्म हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। और उस निकाह की बरकत क्या है वो सुन लें। हम लोग जब निकाह करते हैं ना, निकाह, बीवी बीमार हो जाती तो छोड़ के भागने वाले नहीं है, बल्कि हम तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम तो बीवियों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का विसाल हुआ, हुजूर बकरी ज़बा करते थे तो कहते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा के रिश्तेदारों में और उनकी सहेलियों में बटेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा ताकि खदीजा की रूह को इसकी वजह से खुशी मिल जाए। देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों
सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनाते हैं। ये तो अपनी बात है, अपनी निशानी है। ये ताजमहल नहीं देखते, ये है मुसलमानों का। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। जो आखिरी बात कहने चला तो उसको सुन ले। अगर आपको नसीहत खास, मर्द क्या सोचता है कि बीवी उसको मारना ये मर्दानगी है, तलाक की धमकी देना ये मर्दानगी है, उसको कनीज बना के रखना ये मर्दानगी है, उसको कुछ बोलने नहीं देना ये मर्दानगी है। ये सब नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? बीवी कह रही हो सुनो और मुस्कुराओ, बोलने दो उसको। वजह, जबान हमेशा कमजोर लोगों की चलती है। तवज्जो है? जो जितना कमजोर होगा उसकी जबान उतनी ज्यादा चलेगी। मिसाल, जब आदमी जवान होता है तो पूरे जिस्म में ताकत होती है, इसलिए आदमी जवानी में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे में तो पहलवान हो जाता है। बोलो, पहलवान होता है। बोलिए भाई, क्या होता है बुढ़ापे में? कमजोर हो जाता है। ये कमर दुख रही है, वो घुटने दुख रहे हैं, वो जोड़ में दर्द है, वो बीमारी है, ये शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बुढ़ापे में फिर आदमी करता क्या है? एक जगह खटिया बैठा रहता है कुर्सी पे, और क्या करता है? बोलता ज्यादा। बचपने में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़े ज्यादा, क्योंकि बचपना भी कमजोर होता है और बुढ़ापा भी। तो निशानी क्या है? जो जितना कमजोर होगा वो उतना औरतें कमजोर होती, उनको बोलने की आदत है। और अल्लाह ने उनको बोलना ज्यादा इसलिए सिखाया। तवज्जो, बोल दूं क्यों सिखाया? इसमें भी हिकमत है। हमें कोई एतराज नहीं है, बोलो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? क्योंकि बच्चे मां के करीब रहते हैं। अगर मां कम सुखन होगी, मां नहीं बोलेगी, तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा? इसलिए जिसके पास बोलने की तरबियत लेना है तो उसको अल्लाह ने बोलने की ज्यादा तौफीक दी, इसलिए वो बोलती रहती है, बोलती रहती है। मर्दों का काम है मुस्कुरा के सुन ले, कुछ टेढ़ी तबाड़ी भी करती है, सुन ले। वजह, आका फरमाते तुम में सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा पी जाए। तलाक देने वाले नामर्द हैं, औरतों को पे जुल्म करने वाले नामर्द। सुन ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको बात करना है मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं दलील देने के लिए तैयार हूं। मारने पीटने वाले, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, जो बीवी को मारे ऐसा है जैसे थूक के चाटने वाला। और दिन को मारेगा लेकिन रात तो उसी के साथ गुजारेगा। तो जिसके साथ रहना उसको मारते। इस्लाम में मारने का तस्वुर नहीं है बीवी को। तो आप कहेंगे यार वो तो मुंह चलाती। मैंने कहा उसका मुंह चलाना भी अपने लिए फायदेमंद है। कितना फायदेमंद है? वो जो आखिरी बात कहने चला तो उसको सुने, बात पूरी करते। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। उस बुजुर्ग को दुनिया शेख अबुल हसन खरकानी कहती है। नाम सुना इनका? ये अबुल हसन खरकानी कौन है पता है? जब महमूद गजनवी एक जंग को बार बार हार गया तो अबुल हसन खरकानी के पास गया, कहा सरकार मैं जंग हार रहा हूं, जीत नहीं पा रहा हूं, कुछ अता करें। तो अपना जुब्बा दिया, कहा जंग में मेरा जुब्बा रख के दुआ करना, मेरे जुब्बे से की बरकत से अल्लाह तुझे फतह देगा। और महमूद ने खरकानी का जुब्बा रख के दुआ की, अल्लाह फतह दे, अल्लाह ने फतह दी। जिसका जुब्बा इतना कीमती हो, जिसके वसीले से दुआ कबूल हो, कितना अजीम आदमी होगा अबुल हसन खरकानी। इत्तेफाक से एक बहुत बड़ा फलसफी, यानी दुनियावी एजुकेशन का माहिर, फलसफे में बहुत माहिर, वो हजरत का मोतकीद हो गया, बल्कि मुरीद हो गया, फलसफी मुरीद हो गया। तवज्जो करना, तवज्जो है ना आपकी? ये बात एंड हो रही है, घर में अच्छे से रहो। स्टेज पर तो सभी अच्छे से रहते हैं, जलसे में सभी अच्छे से बैठते हैं, घर में अच्छा रहना सीखो। और आका फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सालन में नमक ज्यादा होने पे आंख दिखाते हो,
चाय आने में देर हो गई तो आंख दिखाते हो, मां बहन की गालियां देते हो। गाली देना फिस्क है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। तो जब आम मोमिन को गाली देने से जबान पे कलेमा नहीं आता, तो बीवी को मां बहन की गाली दोगे तो तुम्हारी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? बीवियों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है तुमसे। बीवियां तो कमजोर है, जितना दबाना चाहो दबा लो, मगर सुन लो हदीस पाक का मफहूम है, जिसने औरतों पे जुल्म किया होगा अगर वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह उसकी नेकियों को कयामत के दिन रेजा रेजा कर देगा। उसकी नेकियों को जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा। जुल्म मत करो। जिसने माँ बाप छोड़े, बचपन की सहेलियां छोड़, सब छोड़कर तुम्हारे पास आई, तुम उस पर जुल्म करते हो। हाँ, लेकिन यह भी कहता हूं सर पे भी मत चढ़ाना। ऐसा ना हो कि बीवी को इतना सर पे चढ़ा लो, कहते रहे माँ बाप को छोड़ दे, तो कहा जी जी लब्बैक छोड़ दिया। यह भी नहीं हो। देखो इस्लाम में एतदाल, ना बीवी सर पे चढ़ाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है। वो बाईं पसली से दिल के करीब से पैदा हुई है, वो दिल में रखने की चीज है। ना सर पे उठाओ ना पैर में बिठाओ, उसको दिल में रखो। जिसकी जो जगह है उसको वहां बहुत प्यार करो, लेकिन लगाम भी कस के रखो। हाँ, ये भी जुल्म भी मत करो, लेकिन कंट्रोल रहना, इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि अगर आंख बड़ी करके देख लें तो फिर अटेंशन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं कि जिनको आंख बड़ी करके अगर देखने वाला देख लेता है तो फिर कई महीने तक के सारा मामला दुरुस्त हो जाता है। तो आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, ना गुलामी करो और ना जुल्म करो। बार बात आ गई तो तवील भी हो रही है, इसका ख्याल भी है, लेकिन बात ख़त्म भी होती है। शादी की महफिल है, आप बहुत अच्छा सुने। कभी कभी बहुत बड़ी महफिलों में भी लोग बहुत अच्छा नहीं सुनते, और कभी कभी बहुत बड़ी महफिल नहीं होती लेकिन लोग अच्छा सुनते, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। और आपने ऐसी महफिल सजाई है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बोलने में। लेकिन अब बहुत देर तक नहीं, क्योंकि हमें भी फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट ना छूटे, उसका भी हमें ख्याल है। तो अबुल हसन खरकानी का एक मुरीद हो गया, दुनियावी एजुकेशन रखने वाला आदमी, फलसफी। अब वो दुनियादार लोग बहुत कम अल्लाह वालों से मुतासिर होते हैं। मुरीद जल बेचारे ये गरीब लोग होते हैं, वो होते हैं कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, और पढ़े लिखे लोग बहुत कम मुरीद होते हैं। वो तो खुद ही पीर बने होते हैं कि हम किसी से मुरीद नहीं हो। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी बात है। हाँ, तो लेकिन कुछ पढ़े लिखे होते हैं, शरीफ होते हैं, और सभी पढ़े लिखे शरीफ होते हैं, मिजाज अलग अलग होते हैं। चले बात करते हैं। उसको याद आई अबुल हसन खरकानी सरकार की। वो सोचा कि हजरत से चलो आज घर पे मिल लेते हैं। जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई खातून की, कौन? और कहा कि मैं फुला फुला हूं, क्या काम है? तो कहा कि हजरत शेख अबुल हसन खरकानी से मुलाकात करना है। कहा हजरत शेख अबुल हसन खरकानी? वो मक्कार कब से इतना नेक हो गया? वो कब से हजरत हो गया? वो कब से शेख हो गया? ये सुना तो ये पैर इनके कांप गए। कहा मोहतरमा आप कौन? कहा उसकी बीवी हूं। अब ये तो बेचारा सोचा यार, जिसकी बीवी जिसको मक्कार कहे, तो ये तो फिर मामला गड़बड़ है। अब इसकी अकीदतों का शीश महल अभी चकना चूर होने को था कि कुदरत ने रहनुमाई की। पीछे दूसरा अच्छा वाला पीर भाई खड़ा था। उसने कहा जनाब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात हुई? यार वो हजरत की भी हजरत को मक्कार कहती है। चुप, खामोश रहे। हजरत यहाँ नहीं मिलेंगे, हजरत अभी आ रहे हैं। हजरत को देखा तो हजरत किस तरह आ रहे थे? लकड़ी लाने गए थे जंगल। लकड़ी, ये अल्लाह वाले लोग, ये अपने घर की लकड़ियां भी खुद ही लाते थे। और आजकल हम लोग कैसे अल्लाह वाले बन गए कि अपना जूता भी पहनने में शर्म आती है हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिर। हम कब बनेंगे अल्लाह वाले हैं? हाँ, जूता पहनाना ये आपकी सादत है। अपने बुजुर्गों को बिल्कुल पहनाया करो, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना काम कोशिश करें कि अपने हाथ से। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए। बल्कि लोगों का तो मोहब्बत इतनी है कि लोग मुझे भी पकड़ के चलाते हैं। मैं कहता हूँ भाइयों, जो 60 के ऊपर लोग आए ना, उनको पकड़ के चलाया करो। अभी मैं उम्र के उस हिस्से में कि मैं भी किसी को पकड़ के चला सकता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं, मुझे भी पकड़ के लाते हैं स्टेज पे। बहरहाल
ये मोहब्बत है आपकी। और बात याद रखना, खिदमत किया करो, क्योंकि अल्लाह वालों की खिदमत से वो कुछ मिल जाता है जो बरसों की मेहनत से नहीं मिलता। एक मर्तबा एक सहाबी ने रसूलुल्लाह की नालैन हुजूर को पहना दी। सरकार ने कहा, तूने मेरी नालैन मुझे पहना दी है, अल्लाह पुल सलात पर तेरे कदम को सलामत रखे। और आई तो नालैन अपने मुर्शिदों की संभाला करो, पिनाया करो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमें अपना काम अपने हाथ से करने की आदत डालनी चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? तो कहा, इतने बड़ा आलिम बनने का राज एक ही था, हुजूर जहां नालैन उतार देते थे मैं झट से उठा लेता था, और आस्तीन बड़ी सिलाता था उन दिनों में, आस्तीन में छुपाकर सीने से लगाकर, जब तक हुजूर काम में लगे रहते बैठा रहता। हुजूर की नालैन सीने से लगाते लगाते अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। लोग किताबें पढ़ के वहां ना पहुंचे जहां रसूलुल्लाह की नालैन ने पहुंचा दिया। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये हुजूर की नालैन है, नालैन इतना बढ़ा देती है, जहां तक किताबें न ले गई वहां तक हुजूर की नालैन ले गई है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए, का इधर आओ, उस फलसफे का इधर आओ का, वो मुर्शिद उधर गए काम से, इधर आ रहे मुर्शिद आ रहे हैं। अच्छा, अब मुर्शिद आ रहे लकड़ी लेके, कैसे? शेर पे बैठे, रोजाना सर पे रख के लाते थे, क्योंकि पीर रोशन जमीर होता है। समझ गए कि क्या ड्रामा हो गया उधर, क्या मामला हो गया, समझ गए, पीर रोशन जमीर होता है। अरे जो बेखबर हो वो पीर कैसा, जिसका जमीर रोशन ना हो वो पीर कैसा। आज समझ गए, रोजाना सर पे लकड़ी आती थी, आज शेर पर, और सांप का चाबुक बनाया। अब आजकल कुछ लोग सोचेंगे, अरे ये सब कहानी किस्सा है। कहानी किस्सा नहीं, हमारे पास आके बैठो, बताएंगे। कुरान और हदीस में इसकी नजीर मिलती है, हाँ, कि शेर भी किसी की गुलामी कर सकता है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के महबूब के गुलाम है, शेरों ने उनकी गुलामी की है। हमारे पास रिवायतें हैं। बहरहाल, तो अर्ज क्या कर रहा था, शेर पर बैठे हैं, लकड़ियां हैं शेर पे रखी हुई, हाथ में सांप का चाबुक है। अब इस तरह आते फलसफी ने देखा, समझ गया वो झूठी है। अब वो शीश महल जो चकनाचूर होना था वो सलामत रहेगा, क्योंकि करामत देख ली ना। जैसे सराय पैर चूमे का सरकार, कुछ नहीं कहना, मेरी तो अकीदतों का शीश महल चकनाचूर ही हुआ था अगर ये अल्लाह का बंदा रहनुमाई ना करता। मेरी गुजारिश हजरत, मैं आया तो बदजन होने के करीब था मगर बच गया। कोई आएगा आपसे बदजन होगा, बैत तोड़ेगा, आपका मुखालिफ हो जाएगा, इसको पहली फुर्सत में घर से निकालो, उसको तलाक दो आप, वरना बहुत नुकसान पहुंचाएगी ये औरत आपको। हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा, क्या कहा, उसको तलाक दूं? अरे वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी के खिलाफ बकते हो, वो मेरी मोहसिना है, उसके एहसानात है मुझ पे। कहा, हजरत वो मक्कार कहती है, दगाबाज कहती है, आपका नाम लेती है, आप कहते हैं एहसान है, मोहसिना है, आप तलाक नहीं देंगे घर से। कहा, बेटा ये शेर पे सवारी, ये हाथ में सांप का चाबुक, ये जो करामत देख रहे हैं ना, ये नफिल नमाजों की वजह से नहीं है, वो मुझ पे जुल्म करती है और मैं उसको बर्दाश्त करके सब्र करता हूं, उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दी। समझा? तो सिर्फ तस्बीह मुसल्ले से विलायत नहीं मिलती, कभी कभी बीवी के जुल्म को सब्र करने से भी अल्लाह अबुल हसन खरकानी जैसों को इतना बड़ा मकाम अता फरमा देता है। इसलिए ये दुनिया दुनिया है, कुछ बर्दाश्त कर लो, कुछ कह दो, कुछ सुन लो। ये सोचो कि आपने किसी हूर से निकाह नहीं किया है, आपने